ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशुकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमश्चंडिकायै। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा के चौथे पुत्र जो हैं अलर्क जी के संबंध में बात चल रही है। माता की जितनी शिक्षा हुई वो मैंने कल तक आपको सुनाई। इस पुत्र को संसार में कैसे रहना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा को क्या क्या करना चाहिए, प्रजा का पालन कैसे हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में रह करके कैसे आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का क्या कर्तव्य है, कैसे निर्वहन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के संबंध में बहुत बड़ी शिक्षा माता जी ने दी है पुत्र को। यहाँ पर वो जड़ पुत्र जो सुमति है वो अपने पिताजी को उपदेश कर रहा है कि महाराज योग्यतम शिष्य बनने के लिए ये तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि जिंदगी भर चाहे कुछ करते रहे और चले गए गुरु मंत्र ले आए। जब तक योग्य शिष्य नहीं होता है तब तक शिक्षा भी काम नहीं करती। तपस्या रावण ने भी की, तपस्या हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने भी की, लेकिन इन लोगों की तपस्याओं से लाभ क्या मिला। और वही आपको पीछे दत्तात्रेय जी के प्रसंग में बता चुके। यही तपस्या कार्तवीर्य अर्जुन ने, सहस्राबाहु अर्जुन ने की। आप देखें अंतर करके कि उसने क्या क्या मांगा है, और इधर रावण कुंभकर्ण और ये क्या मांगते हैं। बस यही योग्य शिष्य की पहचान होती है। तो सबसे पहला इसमें जो होता है वो यही होता है कि बुद्धि शुद्ध होना, और उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए सभी साधन किए जाते हैं। राजा परीक्षित को कौन से गुरु ढूंढने पड़े? बुद्धि शुद्ध, गुरु चल के आ गया। ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं। प्रहलाद तो पृथ्वी पर आ ही नहीं पाए, गर्भ में थे, और गुरु आ गया। गर्भ में ही ज्ञान हो गया सब।
ये सब योग्य शिष्य हैं। तो गुरु की इच्छा तब करे जब ये समझ में आ जाए कि हाँ अब मेरी लाइन सही है, यहाँ जो कुछ करना चाहिए वो हमने कर लिया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह गई, तब गुरु की इच्छा करे। और फिर गुरु तो ऐसा होता है कि आप स्मरण करो तो उपस्थित। भागवत में एक लिस्ट दी है ऋषियों की कि ये तो शिष्य ढूंढते घूम रहे हैं। नारद, अंगिरा, कितने ही नाम उसमें दिए हैं। ये गुरु केवल शिष्य ही ढूंढते घूम रहे हैं कि कहीं मिले। इन महाराज योगेश्वर दत्तात्रेय जी के बारे में तो प्रसिद्ध है कि अगर आप शुद्ध हैं, उस योग्य हैं, तो स्मरण करते ही सामने उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे गुरु। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को उस योग्य बनाओ। फूटो बर्तन लेके अगर चलेंगे तो कोई अमृत भी अगर दे दे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। पात्र फूटा है, चलनी में दे रहे हैं, तो फिर क्या, कुछ नहीं मिलना। तो ये माताजी की तैयारी या माताजी का उपदेश रहा। उसने हर क्षेत्र में हर बात पुत्र को शिक्षित किया है। जड़ पुत्र जो सुमति है वो अपने पिताजी को बता रहे हैं कि पिताजी, स एवं अनुशिष्टा सन मात्रा संप्राप्य यौवनम ऋतध्वज सुतश्चक्रे सम्यक दारि परग्रहम सम्यक दार परिग्रहम। कहते हैं इस प्रकार से माता के द्वारा शिक्षा पा करके, अनुशासित होकर के ऋतध्वज के अलर्क और जवान होने के बाद में विवाह किया। सम्यक दार परिग्रहम, विधिवत भली भांति से अच्छी कन्या से महाराज अलर्क का विवाह हुआ। पुत्रांशोत्पादयामास पुत्रांश च उत्पादयामास। अलर्क के संतानें भी हुई, पुत्र उत्पन्न किए। यज्ञश्चाप्ययजद विभु, और बहुत सी यज्ञ भी की। पितुश्च सर्वकालेषु चकारा ज्ञानुपालनम। पिताजी जब तक रहे पिताजी की हर आज्ञा का पालन हुआ। समय आया तथा कालेन महता, समय बीता, संप्राप्य चरमं वयः। महाराज ऋतध्वज को चौथापन आ गया, वृद्धावस्था आई। तो चक्रेभिषेक पुत्रस्य तस्य राज्ये ऋतध्वजः। तब महाराज ऋतध्वज ने अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी अलर्क को घोषित किया और राज तिलक कर दिया। भार्या सह धर्मात्मा ययासुस्तपसे वनम, और अपनी पत्नी को साथ लेकर के महाराज वन को चले गए। तो मदालसा चतनयम, अब चलते समय जो मदालसा है माता, प्राहेदम पश्चिमम वचः,
अंतिम माता का उपदेश। माता कह रही है चलते चलते घर से निकलने को, पिताजी के साथ में, ऋतध्वज के साथ में माता कह रही है कामोपभोग संसर्ग। माता का अंतिम उपदेश आप सुने। अब माता वन को जा रही है पिताजी के साथ में। यहां से माता पिता पुत्र से छूट रहे हैं, अब मिलना नहीं है दोबारा। तो माता चलते चलते पुत्र से कह रही है कि कामोपभोग संसर्ग प्रहाणाय सुतस्य वै। यदा दुःखमसह्यं ते प्रिय बंधु वियोगजम। कहा व्यक्ति जब तक संसार में रहता है, कामनाओं के उपभोग से, भोगों में लगे हुए आसक्त चित्त जब तक वो रहता है, संसार में रहता है, ये तो स्थिति ऐसी है कि कैसा भी मनुष्य हो रहती ही है। कामनाएं उत्पन्न होना, उनका मिल जाए उपभोग करना। इसलिए पुत्र, एक बात याद रखना, यदा दुखम असह्यम ते, जिस दिन तुम्हारे ऊपर असहनीय दुख पड़ जाए जो सहन न कर सको, प्रिय बंधु वियोगजम, अपने प्रियजनों से वियोग हो जाए, छूट जाए, जैसे आज हम ही छूट रहे हैं, माता पिता। ये तो सांसारिक स्थितियां हैं, लेकिन जब असहनीय हो जाए मामला, तब शत्रु बाधोद्भवम वापी, शत्रु की बाधा हो जाए, यानी राज्य भी छूट जाए, अपने घर के बाहर के सब छूट जाए, जब तब के लिए स्थिति है, जब कुछ भी चारों तरफ अब दिखाई ना पड़े। वित्त नाशात्म संभवम, वित्त का नाश हो जाए, धन का नाश हो जाए, अकेले बचो, एकाकी। भवे तत्कुर्वतो राज्यम गृह धर्मावलंबिनः, दुःखायतन भूतो ही ममत्वालंबनो गृही। राज्य करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जब ये स्थिति बन जाए, क्योंकि स्थिति यहां पर यही होती है, दुःखायतन भूतो ही, ये दुख का आयतन है। संसार जो है वो दुख का घर है। यहां जो भी सुख तुम्हें दिखाई पड़ता है वो सुख नहीं है, वो वास्तविक में वो भी दुख ही है। पहला दुख तो यही है, शरीर में आ जाना। सब संसार छोड़ दो अगर आप, तो सबसे नजदीकी ये शरीर है, यही दुख का घर है। इसीलिए कहा गया नहीं कि पहला सुख निरोगी काया, प्रथम सुख जो है वो यही है कि काया निरोग हो। और इसमें तो कोई न कोई रोग लगा ही रहता है, बचपन से अंत तक। कहने के लिए भले कह दें कि हाँ हम अब बिल्कुल ठीक हैं, भगवान की कृपा है, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी है। कौन सी है? सवेरे भूख तो लगता ही है, जो दुख कहाँ को है कम, बताओ। सबसे बड़ा दुख तो यही है। और वो एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो आएगा ही।
प्रातः काल खाएंगे तो शाम को फिर लगेगी। क्षुत्रठ निद्रा भयम लगे हैं शरीर के साथ में। भूख, प्यास, नींद, आलस और जाने कितने शरीर के 13 गुण बताए गए हैं। ये हमेशा रहते हैं। किसी में नींद ना आवे उतने में देख लो। नींद आए ज्यादा तब भी दुख और ना आए तब भी दुख। भूख लगे तो भी दुख और ना लगे तो भी दुख। तो सुख काएगा। तो ये शरीर में भी लगे हैं। तो माता कहती है कि बेटा ये दुखायतन है, दुखालय है, वो घर है जहां दुख ही दुख है। और ममत्वालंबनो गृही, और जो गृहस्थ होता है उसका ममत्व भी होता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये भी लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति बन जाए, इतना बड़ा दुख आ जाए जो सहन न हो, ये सब छूट जाए और अपने ऊपर भी शरीर की भी स्थिति गड़बड़ा जाए कि रहेगा कि तो बेटा तदास्मात् पुत्र निष्कृष्य मद्दत्तादंगुलीयकम, बेटा ये अंगूठी है, इसको पहनो। और इस अंगूठी में मैंने एक लिख कर के रखा है, जब ऐसी स्थिति तुम्हारे ऊपर आ जाए तब उसको निकाल के पढ़ लेना। तब तक जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा सब कार्य चल रहा है विधिवत, कोई आवश्यकता नहीं है। ये उस दिन के लिए है जब ऐसी आपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाए, कोई साथ देने वाला ना हो, तुम एकाकी रह जाओ, अकेले रह जाओ। वाच्यम ते शासनम पट्टे सूक्ष्माक्षर निवेशितम, इसमें मैंने बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन अक्षरों में लिख के रखा है उपदेश तुम्हारे लिए, तब ये निकाल करके पढ़ लेना। माता आगे तक का इंतजाम करके चल रही है। इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै सौवर्णं सांगुलीयकम् आशिषश्चापि या योग्या पुरुषस्य गृहे सता। इस प्रकार माता ने वो अंगूठी पुत्र अलर्क के हाथ में पहनाई और ढेरों आशीर्वाद दिए जो गृहस्थ के लिए आवश्यक होते हैं। वो माता ने आशीर्वाद दिए, बेटा सदैव सुखी रहो। और इस प्रकार से करके माताजी पिताजी के साथ में चली गई तपस्या के लिए। सुमति पुत्र कह रहा है अपने पिता से कि पिताजी, माताजी और ऋतध्वज के चले जाने पर, मदालसा और ऋतध्वज के चले जाने पर पुत्र अलर्क ने विधिवत शासन किया और ऐसा किया कि जैसा माता ने आदेश किया था, जैसा माता ने उपदेश किया था, विधिवत सब कुछ वैसा ही किया। एवं बहूनि वर्षाणि तस्य पालयतो धर्मार्थ काम सक्तस्य जगमुरेकमहर यथा। बहुत वर्षों से तक महाराज ने शासन किया, अलर्क जी ने, और जब अच्छे दिन जाते देर नहीं लगती, लोग कहते नहीं, और दुख की रात काटे नहीं कटती, एक घड़ी काटे नहीं कटती दुख की। प्रजा को वो सुख दिया कि बरसें जाते देर नहीं लगी, बहुत दिन बीते हो गए और ये लगे कि अभी एक ही दिन पहले तो माताजी गई हैं।
और इतना समय व्यतीत हो गया कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। इतने महाराज उसमें अलर्क हो गए माता की आज्ञा पालन में, पिताजी के उसमें, कि ये पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, विषयों से विराग नहीं हुआ। धर्म अर्थ काम तीनों का विधिवत पालन हुआ और समय जाते देर नहीं लगी। ये स्थिति बड़े भाई ने देखी। 3 भाई थे, सबसे बड़े विक्रांत, दूसरे सुबाहु, तीसरे शत्रुमर्दन। महाराज सुबाहु ने, जो वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं, विरक्त हो गए जन्म से, उन्होंने देखा कि भाई फंस गया। इतना समय बीत गया, अब तो विरक्ति हो ही जानी चाहिए थी। जो माता ने कहा सब कुछ हो चुका। भाई को दुख हुआ कि हम सब लोगों का बस संबंध तो यही है। माता ने निभाया कि मेरा पुत्र को दोबारा जन्म न लेना पड़े, ऐसी शिक्षा दो। आज वो भाई देख रहा है कि मैं निकल जाऊंगा, मगर भाई फंस गया। ये संबंध नहीं, ये सगे संबंध कहलाते हैं, जो अपने आश्रित का हाथ पकड़ के पार करते हैं। यही गुरु शिष्य है, यही माता पिता हैं, यही संबंधी हैं, जो अपने संबंधी को भी अपने साथ में उद्धार करते हैं, पार करते हैं। सुबाहु ने देखा कि अलर्क फंस गया, मन में सोचा कि अब क्या करें, इसको यहां से निकालें कैसे। विचार लगाया, 2-4 दिन उसने चिंतन किया। फिर उसने विचार किया कि अच्छा, इसे घर से निकालो। ये घर में जब तक रहेगा तब तक इसके समझ में नहीं आएगा, और घर से निकालने का मतलब इसकी राज्य जाए। तभी तो निकलेगा, भागेगा घर से। और ये उन्हें भी ध्यान है कि राज्य का नुकसान नहीं होना चाहिए, काम अपना भी हो और अगले व्यक्ति को नुकसान भी ना हो। महाराज सुबाहु जंगल से उठ के चल दिए, जाकर के काशीपुरी पहुंचे। वहां के एक राजा थे, काशी के, वृद्ध थे वो भी। गए, उनको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया कि हम महाराज ऋतध्वज के पुत्र हैं। छोटे भाई ने पूरा शासन ले लिया, महाराज हमारी राज्य हमें दिलाओ।
जब इतने अच्छे राजा उनके पुत्र, क्या वो नहीं जानते थे कि अभी जंगल में बैठा था, वहां से चल के आ गया? भले आदमी होते हैं। उन्होंने विचारों ने भी सोचा कि हाँ, ये उनके पुत्र हैं, इतने अच्छे राजा थे ऋतध्वज, तो हिस्सा तो मिलना चाहिए इसको। बात कायदे के लड़का कह रहा है। मदद मांगने आया, कहा चलो हम दिलाएंगे। काशीराज ने सेना ली अपनी, कहा चलो देंगे, कैसे नहीं, देना पड़ेगा उनको। सीधे मानेंगे तो सीधे, नहीं मानेंगे तो ऐसे, चलो हम तुम्हें दिलाएंगे। सोपि चक्रे बलोद्योगम अलर्कम प्रति पार्थिव दूतम च प्रेषयामास राज्यम अस्मयी प्रदीयताम। लेके सेना चल दिए, कहा तुम्हें दिलाएंगे, और उधर दूत भेज दिया अलर्क के पास में कि तुम्हारा बड़ा भाई तो ये है, राज्य इसको दो, बड़े को राज्य मिलनी चाहिए। अस्मय राज्यम प्रदीयताम, इसको अपने बड़े भाई को राज्य दो। अब अलर्क सोचते हैं, प्रथम सोच आती है कि अगर भाई को जरूरत थी, भाई को आवश्यकता थी, तो भाई सीधे हमसे नहीं कह सकते थे क्या? बड़े भाई हैं, उन्हें राज्य की आवश्यकता थी, तो क्या मुझसे नहीं कह सकते थे? और इस तरीके से मामे वाभ्येत्य हार्देन याचताम राज्यमग्रजः। अगर मुझसे ही आकर के हृदय पूर्वक यानी प्रेम से मांग लेते, हाँ, तो हो जाता। लेकिन अब नाक्रांत्या संप्रदास्यामि भयेनल्पामपेक्षितम्। ऐसे तो हम नहीं दे सकते, फिर हम भी क्षत्रिय हैं। कोई धमकी दे करके लेना चाहे, हाँ, फिर नहीं देंगे, फिर हम क्षत्रिय हैं। भाई के नाते आकर के मांग लेते, दे देते, सीधे उनकी है, जैसी मेरी है वैसी उनकी राज्य है। लेकिन इस प्रकार से भय दिखला करके, थोड़ी भी जमीन नहीं दूंगा मैं, पृथ्वी नहीं दे सकता, मैं भय से नहीं दे सकता। ये इन्होंने खबर यहां से भिजवा दी। वैसे मांग लेते तो वहां तो झगड़ा किया जाता है, होता थोड़ा ही है। दूत पहुंचता है काशीराज के पास में, सुबह वहीं बैठे हैं। दूत ने कहा कि महाराज, उन्होंने कहा है कि भय से नहीं देंगे, वैसे बड़े भाई आकर सीधे मांग लेते, ये उनका है। लेकिन इस प्रकार से डर दिखा के, कोई भय दिखा करके, तो क्षत्रिय हम भी फिर हैं। तो स्वभाव ने कहा कि जाओ उससे कह दो कि फिर क्षत्रिय हम भी हैं, हमने मांगना नहीं सीखा है। क्षत्रिय अपनी भुजा के बल से लेता है। बना दिया। न धर्म क्षत्रियस्येति यांचा वीर धनो ही सह। क्षत्रिय पराक्रम का धनी होता है, वो भिखारी नहीं होता। सुबाहु ने कहा कह देना उससे कि फिर हम बाहुबल से ही लेंगे। स्थिति बन गई, घेर लिए गए चारों तरफ से, आपत्ति पर आपत्ति, सब चारों तरफ से। अलर्क की वो स्थिति बनी कि अब भागना ही है यहां से।
बच नहीं सकते, सब छोड़ गए। शक्ति में राजा भारी पड़ गया, काशीराज। अलर्क यहां से भागने की स्थिति, अब भागना पड़ेगा। आज माता की याद आई, फिर वही चोट कितनी गहरी लगे, भगवान बाद में ध्यान आओ तो हाय अम्मा, ये पहले निकलता है मुंह से। माँ ध्यान आती है सबसे पहले। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष ईश्वर संसार में माता ही है। फिर माँ की याद आई, मदालसा जी की याद आई, तो याद आया कि माता जी चलते चलते कह गई थी, अंगूठी दे गई थी। प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके अपने पूजन पाठ से निवृत्त होकर के महाराज अलर्क जी बैठे, अंगूठी निकाली, अंगूठी से वो कागज निकाला। अपने जितने लोग थे, ब्राह्मण भी थे उसमें, और भी जो मित्रगण थे, उनके सामने वो निकाल के, तत्रैव लिखितम मात्रा वाचयामास पार्थिवः, वो जो लिखा हुआ था वहां पर पढ़ के सुनाया गया। पढ़ा राजा ने सबके सामने। क्या लिखा था माता ने? बस आखिरी चीज माता ने क्या लिख के दिया था कि संगः सर्वात्मना त्याज्यः, संसार में व्यक्ति को संग का त्याग कर देना चाहिए, किसी का संग ना करे, त्याग करना चाहिए। रहते हुए स्थिति है ये कि रह भी रहे हैं, फिर भी संग का त्याग कहने का मतलब यह है किसी से आसक्ति न रखे, ममता न रखे। वही ममता कि ये मेरा है, अंदर से त्याग हो जाना चाहिए। संगः सर्वात्मना त्याज्यः, ये होना चाहिए। और अगर न हो सके तो सचेत्यक्तुम न शक्यते, और अगर ऐसा नहीं कर पाता है या नहीं हो पा रहा है तो क्या करे? सद्भिः सह कर्तव्यः, तो सज्जनों के साथ में संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अगर संग करना ही है, आसक्ति छूटती नहीं है, यहां तो सब स्वार्थी भरे हैं। सज्जन क्या मतलब है? सज्जन का मतलब यही है जिसका तुमसे कोई स्वार्थ न हो। नहीं तो सब स्वार्थी हैं, अभी बैठे हैं, उनका मतलब हल नहीं होता है, निकल के चले जाएंगे, फिर वो सज्जन का है के? सज्जन ऐसे, सुहृद ऐसे जो बिना स्वार्थ के आपके साथ सदैव खड़े होने वाले हों, आपका हित चिंतन करने वाले हों, अहित किसी प्रकार से न करें। ऐसे सद्भिः सह कर्तव्यः, और सद्भिः में, सज्जनों में संत भी आ जाते हैं। विरक्त संत जो हैं वो भी हैं, क्या लेना देना। कहा ऐसे लोगों पर का साथ करना चाहिए। फिर संग करे तो फिर ऐसे करे, या तो सबका संग छोड़ दे, और छूट न सके तो संग करे तो सज्जन व्यक्तियों का करे, संत का संग करे। सताम संगो ही भेषजम, यही इस संग की, संसार रूपी संग छोड़ने की दवा है।
दवा कैसे काम करती है कपिल जी ने माता जी को बताया है श्रीमद् भागवत में। वहां कहा है, देखो श्लोक निकल गया पकड़ में आकर के। कपिल जी ने माता जी से कहा है, संतों का संग करने से सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, सज्जनों के प्रसंग से मेरी कथा सुनने को मिलती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। उसका प्रभाव ये होता है कि संसार के समस्त संग छूट जाते हैं और व्यक्ति मेरी तरफ चल लेता है। कपिल जी ने माता जी को ये कहा है, संतों का संग का प्रभाव ये है। और इसी से श्रद्धा और भक्ति सब आ जाती हैं। फिर प्रथम भक्ति है वो तो पहली सीढ़ी है, और फिर तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे। जब आप पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे तो आपको तो फिर ऊपर पहुंचना ही है। हाँ, नौ माह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कोई हो, एक भी जिसने पकड़ लिया वहीं से कल्याण हो जाएगा, सब आ जाएंगे। पहली चीज ये बताई कि संसार से आसक्ति छोड़े और न छूटे तो आसक्ति संतों से करे, सज्जनों से करे। ये छुड़ाने की दवा है। पुत्र सुमति से पिता ने पूछा था कि कैसे छूटे, वो बता रहा है ऐसे छूटती है। संसार से योग छूटे और परमात्मा से योग जुड़े, उसका तरीका ये है। दूसरी बात क्या कहती है माता? दो ही बातें बताई हैं। काम सर्वात्मना हेयो, कामनाएं पालने की चीज नहीं है, कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। और फिर कम से कम ऐसी स्थिति में तो छोड़ ही देना चाहिए जब सब कुछ भोग चुके। ठीक है, जिसने नहीं भोगा वो फिसल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को तो छोड़ ही देना चाहिए जो संपूर्ण भोग भोग चुका है। चौथे पद में पहुंच गए, अब कुछ बाकी रह गया कि छेना देख के लार चुप पड़े कि अब ये मिले ही। अब तो शांति चित्त में होने चाहिए। कुंटलन खाए चुके, खाए तो कुंटलन चुके, लेकिन कानून गोपाल लाला वो ठीक है। बीमार है। उस स्थिति में कहा काम सर्वात्मना हे, यह हे कहते हैं जिसको छोड़ना चाहिए। हा तुम चेत शक्यते न सहा। अच्छा, ये भी न छूट सके तो क्या करे? माता उपाय बता रही है। छोड़ना चाहिए लेकिन न छूटे तो क्या करे? क्या करें? तो मुमुक्षाम प्रति कर्तव्य। अब कामना एक ही शेष रहनी चाहिए कि हमारा मोक्ष कैसे हो, इस बात की कामना करें। सब जगह से समेट के चित्त की वृत्तियों को और दुनिया के सभी संबंधों को परमात्मा के चरणों की ओर कैसे हम चलें, बस
कामना हो तो ये रह जाए केवल कामना कि इस मार्ग पर चलना है। मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम, ये उसकी दवा है कि कामनाएं कैसे छूटें। जब आप ये सोच लेंगे कि इधर चलना है, लक्ष्य स्थिर कर लें कि इधर चलना है, फिर अपने आप दाएं बाएं का छूट जाता है। यहां से कन्नौज जाना है, ये स्थिर हो जाए कि हाँ कन्नौज ही चलना है। और जब तक ये रहता है कि कन्नौज चलें कि तिरवा चलें कि गुरसाहिगंज चलें, कोई बात नहीं, तब तक स्थिति बनती नहीं है। कभी इधर कभी उधर कभी उधर, स्थिर नहीं। जब लक्ष्य स्थिर हो जाता है कि नहीं कन्नौज ही चलना है, तो रास्ता अपने आप सीधी हो जाती है, दाएं बाएं का सब छूट जाता है। कामना एक स्थिर हो जाए कि प्रभु चरणों की ओर चलना है, मोक्ष की तरफ चलना है, तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप छूट जाती हैं। ये दो बातें केवल माता ने लिख के उसमें रखी थी। वाचे त्वा तु बहुशो नृणाम श्रेय कथम त्वेते, ये पढ़ करके वहां पर खूब चिंतन हुआ। सबसे ये हुआ कि श्रेय कथम तु इति, कल्याण किसमें होगा। इस बात पर कहा कि अब कल्याण किसमें होगा, यहां से तो भाग नहीं है, यहां कोई मार्ग अब रहा ही नहीं। तो क्या करें, ततः ससाधु संपर्कम चिंतयन पृथ्वीपति। अब महाराज अलग के ध्यान में आया है कि साधु संपर्कम, संतों की शरण में चलो। बस जो बात अभी तक समझ में नहीं आई थी, इतनी व्यवस्था से ही रास्ता सीधा हुआ। और महाराज वहां से उठ के जो उनके संगी साथी थे, जो एक आध चलने वाले साथ में होंगे, वो पीछे, और महाराज जी ने उठ के चल दिए। चित्त में क्या आ गया, चित्त में यह आ गया कि पूरी झंझट ये राज्य की वजह से तो है। अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है कि सुबाहु ने ऐसा क्यों किया। हाँ, अलर्क जी ये समझ रहे हैं कि बड़े भाई को राज्य चाहिए, और नहीं देंगे राज्य तो अब पता नहीं कौन सी स्थिति बने। जो आदमी इस पर खड़ा हो गया कि हम भी क्षत्रिय हैं, अपने बाहुबेद से तो युद्ध होगा, तो युद्ध में या तो वो मारे जाएंगे या हम मारे जाएंगे, अब दो में से तो एक ही रहना है। तो इस स्थिति में वो जो है अलर्क, वो कहा चलो चलते हैं, और यहां से चल के महाराज सीधे दत्तात्रेय महाभागम अगच्छत परमार्तिमान, महाराज दत्तात्रेय जी की शरण में पहुंच गए अलर्क जी। यहां से उठे और चल दिए, और चल पास में होंगे तो भगवान दत्तात्रेय जी की शरण में सीधे अलर्क जी पहुंच गए। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बहुत चिंतन करने वाली चीजें हैं। कैसे गुरु होता है, आता है, धीरे धीरे आएगा सब सामने, देखें आप। महाराज अलर्क दत्तात्रेय जी की शरण में पहुंचे और जाकर के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि ब्रह्मण कुरु प्रसादम में शरणम शरणार्थिना, महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो।
दुःखापहारम कुरु मे दुःखार्तस्याति कामिनः। महाराज मैं बहुत बड़ा कामी हो गया था, थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आने लगी। जहां पर कामनाएं छूट जानी चाहिए थी, अब वो रास्ते में चल के इतना समझ में अलर्ट को आ गया कि मैं कितना बड़ा कामी हो गया था कि मैं भाई से लड़ गया राज्य के लिए। इससे बढ़ के और कामना हो क्या सकती थी। बड़े भाई ने वहां से कहा ये जाकर के, और हम वहीं से, मैं ही कह देता कि वहां क्यों गए, यहां आओ ले अपना। मैं इतना बड़ा कामी हो गया कि मैंने कह दिया कि मैं डर से नहीं दूंगा, मैं क्षत्रिय हूं। ये अहंकार मेरे अंदर आ गया। मुझे राज्य चाहिए थी, इतना बड़ा मैं कामी हो गया। कामना, इतने दिन राज्य करते हुए मेरी इच्छा भरी नहीं। कहते गुरुजी मैं बहुत बड़ा कामी हूं, संसार में मुझसे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। महाराज इससे हमें इस दुख से छुटकारा दिलाओ। वो ये नहीं कहता राज्य दिलाओ, बुद्धि शुद्ध में यही होता है, राज्य नहीं मांगता। और ये भी नहीं मांगता कि हम काऊ के मरे न मारे, कुछ आवश्यकता रह नहीं जाती। जब समझ में आने लगता है तो अपने आप छूटने लगता है। ये पहुंचते पहुंचते दत्तात्रेय जी के पास में बुद्धि शुद्ध हो गई। जैसे काकभूषण जी के आश्रम में गरुड़ जी पहुंचे, क्या प्रभाव आश्रम का है कि व्यापी तहन अविद्या योजन एक पर्यंत, एक योजन पहले से ही बुद्धि शुद्ध हो गई। हाँ? तो ये इस तरीके से जब बुद्धि शुद्ध हो गई, वो कहता है कि महाराज इस दुख से छुटकारा दिलाओ। दत्तात्रेय जी ने कहा बैठो। दुखापहार मध्यैव, देखो गुरु की वाणी सुनो आप कि गुरु क्या कहता है। दक्षिणा नहीं मांगा थे कि अचरा लाओ, फिर वो दक्षिणा लाओ और फिर गुरु मंत्र दें, इसे कहते हैं गुरु। गुरु क्या कहता है कि दुखापहार मध्यैव करोमि तव पार्थिव। बैठो राजन, दुख अभी दूर होता है, अभी आज ही दूर होता है दुख। मैं तुम्हारा दुख दूर करता हूं अभी। कहा एक प्रश्न का उत्तर दे दो राजन। गुरु प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा, गुरु प्रार्थना के बदले में प्रश्न कर रहा। केवल कहा राजन एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूं, बस। कहा पूछो महाराज। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन सत्यम ब्रूहि, सच बोलना। किमर्थम ते दुखम तत्पृथ्वी पते, ये दुख तुम्हारे पास आया कहां से। किमर्थम ते दुखम, दुख तुम्हारे पास किस लिए है, बस इस प्रश्न का उत्तर दे दो। कहां से आया। दत्तात्रेय जी ने प्रश्न किया। पुत्र सुमति अपने पिता को बतला रहा है कि महाराज, इसे गुरु कहते हैं। गुरु कोई उत्तर न देकर के शिष्य से प्रश्न किया। यही परीक्षा है शिष्य की कि योग्य शिष्य है या नहीं। पूछता है राजन ये दुख तुम्हें किस लिए है, कहां से आया है, इस प्रश्न का उत्तर दो। जैसे पूछा, रजत तुरंत चिंतन करता है, सोचता है एक क्षण के लिए कि दुख कहां से आया।
स्थान का प्रभाव नहीं, आप कह रहे थे कि वहां पर ऐसा है। स्थान का प्रभाव, काकभूषुंड के आश्रम का प्रभाव, गरुड़ जी का प्रश्न देखें आप। महाराज अलर्क जी का उत्तर देखें आप, ये स्थान का प्रभाव, गुरु के सम्मुख होने का प्रभाव। इत्युक्तश्चिन्तयामास स राजा तेन धीमता। गुरु जी के ऐसा प्रश्न करने से राजा चिंतन करता है। त्रिविधस्यापि दुःखस्य स्थानमात्मानमेव च। अब वो सोचता है कि संसार में दुख 3 प्रकार के होते हैं। पढ़ा लिखा तो है, ज्ञानी है, माता का उपदेश है, पढ़ा लिखा है, योग्य शिष्य है। अब वो ये नहीं कहता कि महाराज राज्य चली गई है इस कारण से दुख है। बस ज्ञान यहीं पर तो प्रकट होता ही, पता ही चलता है। राजा चिंतन करता है, दुनिया में, संसार में दुख 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक 3 कष्ट संसार में होते हैं। आधि भौतिक में आता है संसार से, चोट लग गई या कुछ हो गया, ये भौतिक कष्ट है। चोट लग गई, ठेस लग गई, हाथ टूट गया, ये सब कष्ट जो हैं ये भौतिक कष्ट हैं। आधि दैविक, आधि दैविक कष्ट ये हैं जैसे बिजली गिरना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये कष्ट जो हैं ये दैविक कष्ट में आते हैं। और आध्यात्मिक कष्ट वो कहे जाते हैं, 2 प्रकार के हैं, जिन्हें आप कहते हैं आधि और व्याधि। व्याधि शरीर को लगती है और आधि मन को लगती है। 2 तरीके की बीमारियां होती हैं। मन में जो चिंता ज्यादा होती है उसे कहते हैं आधि, आधि धा है। और व्याधि जो शरीर में लगती है, बुखार, जुकाम, खांसी, ये सब चीजें शारीरिक कष्ट। और मन में जो चलता है वो आधि कही जाती है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं संसार में, इसके सिवा चौथा कोई नहीं है। तो राजा विचार करता है कि कहां से आया दुख। बात तो वो है कि दुख कहां से आया। स विमृश्य चिरम राजा, तुरंत उत्तर नहीं आ रहा है, बहुत चिंतन करता है, बैठे 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 चिंतन करते करते। पुनः पुनः उदारधि, निर्मल चित्त से बार बार चिंतन करता है, ये हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब वो चिंतन करता है, बुद्धि शुद्ध है उसकी। आत्मानम आत्मना धीरः, बुद्धि से निश्चित करके धैर्य पूर्वक प्रहस्येदमथा ब्रवीत, हंस के बोलता है। कहां दुख है? अभी जो ये कह रहा था प्रणाम करते हुए, महाराज दुख से मेरी रक्षा करो, अब हंस के बात करने की कौन स्थिति आ गई। वही राजा जो गुरु कहता है कि बस एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारा दुख अभी दूर करता हूं, ये गुरु है और ये शिष्य है। राजा हंस के बोला। ना हम उर्वी न सलिलम न ज्योति अनिलो न च,
कहा महाराज हम चिंतन कर रहे हैं कि हम इन जो 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, ना तो हम पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं, न आकाश हैं। सो तो हम हैं नहीं, ये हम हैं नहीं। तो यहां से तो दुख आने के सवाल ही नहीं है। अब बाकी क्या रह गया? अरे भाई ये ना करो, चुप बैठे रहने दो उसे, बैठो रहने दो। कौन किस भाव से सुन रहा है उसे सुनने दो। कहा महाराज न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, और इन्हीं से मिलकर के शरीर बन गया, और इस शरीर से हम सुख की इच्छा कर रहे हैं। हम जल भी नहीं है, हम पृथ्वी भी नहीं है, ना आकाश है, न वायु है, न अग्नि है। और जब ये शरीर बन के तैयार हो गया इन्हीं चीजों से, तो हम सुख की इच्छा कर रहे हैं। न्यूनातिरिक्तताम याति पंच के सुमिन सुखा सुखम। इसमें ही थोड़ी कमी बेसी जब हो जाती है, उसी में सुख दुख क्यों लगने लगता है। बीमारी में और क्या होता है, डॉक्टर विटामिन लिख देता है, खाओ जा करके। जिस चीज की कमी है वो दे दिया, कमजोरी है टॉनिक लिख दिए कि हाँ भोजन का अच्छा प्रबंध रखना और उसके साथ में ये और लो। तो ये क्या है, इन्हीं 5 तत्वों में जिस किसी तत्व की कमी या अधिकता हो गई तो उसके लिए इलाज होने लगता है, वही सुख दुख के कारण हो जाते हैं। राजा कहता है पता नहीं महाराज फिर हम में ये कहां से आ गया, जब हम ये हैं नहीं और जब ये बन के शरीर हो तैयार हो गया तब सुख दुख लगने लगा। यदि श्यान मम किम न स्याद अन्नस्थेपि हि तन्मयी। विचार करते हैं कि इसमें मेरा क्या है, और जब ममता आ जाती है तब ये स्थितियां बनती हैं। और अलग रख के विचार करें तो पता ही नहीं लगता कहां से क्या है। इस प्रकार से राजा उत्तर देता है कि ये आता कहां से है महाराज, ये शरीर की स्थिति बताई। मनस्यवस्थितम दुखम का महाराज जब यहां से नहीं आ रहा है, पंच तत्वों में से विचार करके कह रहा है, जब आकाश में हूं नहीं, पृथ्वी में हूं नहीं, जल में हूं नहीं, और शरीर बन के तैयार होता है तब सुख दुख की स्थिति, और इनमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, तो हम कहां से कहते कहां से आ रहा है। कहा एक चीज है कि मन से अवस्थित हम दुखम, कहा हाँ मन में लगता है दुख। सुखम व मन संचयत, और मन में ही सुख लगता है। यतस्ततो न मे दुखम सुखम व न ह्यहम मनः,
और महाराज जब विचार करके देखते हैं कि मन भी तो मैं नहीं हूं, हम तो मन से भी अलग हैं, ये कहां से आ जाता है? दुख और सुख इसी में लगने लगता है। मन से अवस्था, मन में ही दुख की स्थिति है और मन में ही सुख की स्थिति है। अब इसके बाद में इधर उधर घूम के जहां कहीं भी देखते हैं, दुख सुख की कहीं स्थिति दिखाई नहीं पड़ती, केवल सीधे यहीं पर अब दिखाई पड़ रही है। तो नाहंकारो न च मनो बुद्धिर्ना हम यतस्ततः। और महाराज जो विचार अब विचार आ रहा है कि मन भी तो मैं नहीं हूं, न अहंकारो, ये अहंकार जो है ये भी तो मैं नहीं हूं। अगर कोई पूछे ये हाथ किसका, तो उत्तर मेरा। किताब किसकी? मेरी। यही उस दिन जो बात कह रहे थे, पृथ्वी के ऊपर सवारी, सवारी के ऊपर शरीर। मोटरसाइकिल पर उतनी ममता क्यों नहीं है जितनी शरीर से है? कहा अपने हाथ पर बचाओ, मोटरसाइकिल टूट जाए, टूट जाने दो। तो जब हम ये कहते हैं ये पुस्तक मेरी, मेरा कह देने से ये स्थिति हो जाती है कि हम अलग हैं, ये पुस्तक अलग है, तभी तो मेरी है। तो वैसे ही ये हाथ किसका? कहा मेरा। तो इसका मतलब ये हाथ अलग है, हम अलग हैं। भाई सीधी सामने से बात है, जिस चीज को हम मेरा कहेंगे वो चीज अलग होगी, वो हम तो हो नहीं सकते। तो हम अलग हैं, मैं अलग हूं और मेरा अलग है, बस इतना ही निर्णय कर लो कि मैं क्या हूं और मेरा क्या है। बस यहां पर बात अटकी है। तो राजा कहता है कि महाराज तुम्हें अहंकार भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं, और सही देखो तो बुद्धि भी मैं नहीं हूं। अगर कोई पूछे तुमने कहां से बातें निकाली, हमारी बुद्धि है, तो बुद्धि भी तो मेरी ही है, तो मेरी है तो यानी हमसे अलग है। बुद्धि भी मैं नहीं हूं महाराज। अंतःकरण जम दुखम पारक्यम मम तत्कथम। तो महाराज अब तो बड़ी विषम स्थिति है। अब हम महाराज क्या कहें कि ये दुख कहां से आ रहा है। अब तो यहां तक तो पहुंचते पहुंचते लगता है महाराज की जब मन में ये लगता है कि सुख है दुख है और विचार करते हैं तो मन भी मैं नहीं हूं। अब फिर ये कहां से आ गया महाराज, अब समझ में नहीं आ रहा। राज्यस्य वांछाम कुरुते ग्रजोस्य देहस्य चेत पंचमयः सराशि। कहा मेरे राज्य की इच्छा बड़े भाई ने की है। अब मैं विचार करता हूं कि जैसे पंचभूतों से मेरा शरीर है ऐसे ही वो भी शरीर है, तो अंतर क्या है? जो यहां है वही तो वहां है। वही बात घूम के आ गई कि अगर अंदर वाले से विचार करें तो मेरे अंदर है, वही उसके अंदर है, एक ही सब जगह व्याप्त है, वो भी एक है। शरीर की बात करें तो जिस स्थिति में ये शरीर बना है, जैसा शरीर मेरा है वैसे ही शरीर ये है। तो दुख सुख की बात यहां भी नहीं है, चाहे राज्य इधर रहे और चाहे राज्य उधर रहे, वो तो सब एक ही बात है, सवै भूमि गोपाल की। और महाराज इस स्थिति में अलग कहते हैं सम्यक पश्यतो ब्रह्मन। महाराज हमने खूब विचार किया, अब विचार आ रहा है महाराज, सब कुछ विचार करके देख रहे हैं। मम दुखम
न किंचन, महाराज मेरे से दुख है ही नहीं। गुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिया है, और दुख अपने आप दूर। केवल एक बातें तो पूछी कि दुख आया कहां से, किस लिए दुख आया। एक सवाल जवाब दे दो, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। और शिष्य अभी जो रो रहा था वो बैठ के शांत होकर के कहता है, महाराज दुख तो मेरे में है ही नहीं, कहां बताऊं मैं, किधर है। सम्यक पश्यतो ब्रह्मन् मम दुखम न किंचन। हमने खूब विचार करके देख लिया, महाराज दुख तो कहीं है ही नहीं। फिर असम्यक दर्शिनो मग्ना सर्वदैवा सुखार्णवे। असम्यक दर्शिनो, महाराज मुझे समझ में ऐसा आता है कि नौकारूढ़ चलत जग देखा है? जिसकी नजर कमजोर होती है उसको फिर अच्छा सही दिखाई नहीं पड़ता। असम्यक दर्शिनो, कहते हैं महाराज लगता है कि मेरी ही दृष्टि दूषित हो गई थी, इस कारण से हमें दुख दिखाई पड़ रहा था। कमाल, अब तो विचार करते हैं, अब तो सब जगह सुख ही सुख दिखाई पड़ता, हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, दुख है ही नहीं। अब विचार करके देख रहे हैं तो दुख दिखाई ही नहीं पड़ता। सर्वदैवा सुखानवे, हमें तो ये लगता है महाराज सुख के समुद्र में डूबे हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है, महाराज दुख ही नहीं कहीं। यस्मिन् यस्मिन् ममत्वाख्या बुद्धि पुंसा प्रजायते ततस्ततः समादाय दुखान्येव प्रयच्छति। महाराज जहां जहां नजर जाती है, दृष्टि जाती है, और जहां पर ममता से जुड़ाव होता है दुख वहीं से आ रहा है। अब ये शिष्य का अनुभव बोल रहा है, इतना विचार करके गुरु के सामने बैठे, अब स्वयं निर्णय कर रहा है कि दुख महाराज आ कहां से रहा है। कहा हम खूब अच्छी, अब दृष्टि जब मैं डालता हूं कि कहां से आ रहा है, तो महाराज लगता ये है कि जहां मैंने कह दिया कि ये मेरा है, दुख वहीं से आना शुरू हो जाता है, वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। यस्मिन यस्मिन ममत्वाख्या, जहां जहां बुद्धि ये कहती है कि ये मेरा है, बुद्धि पुंसः प्रजायते, मनुष्य की बुद्धि जहां जहां ये कहती है कि ये मेरा है, ततस्ततः समादाय दुखान्येव प्रयच्छति, बस वहीं से दुख आने शुरू हो जाते हैं, दुख आना प्रारंभ हो जाता है और दुख इकट्ठे होने लगते हैं। एक उदाहरण देते हैं, राजा अलर्क, मार्जार भक्षिते दुखम यादृशम ग्रह कुक्कुटे, घर की मुर्गी दाल बराबर। कहा महाराज जो मुर्गा हमने पाल रखा है घर में, अगर बिल्ली खा जाए तो दुख होता है। और वही बिल्ली ढूंढ ढूंढ के चूहे खा जाती है घर भर के, और हमें दुख नहीं होता, काम तो वही है। चाचा जी, मुर्गा जो पाल रखा है, अगर वो बिल्ली खा जाए तो तकलीफ होती है, और दिन भर चूहा पकड़ के खाए घर के, कोई कष्ट नहीं। क्यों? उससे स्वार्थ बांध रखा है, मेरा है, मम
तो सोहम न दुखी न सुखी यतो हम, सोहम न दुखी न सुखी यतो हम प्रकृते परः। तो महाराज कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि ना तो हम सुखी हैं ना हम दुखी हैं। असली स्थिति ये है, मेरे समझ में आ रही है। यो भूताभिभवो भूतये सुख दुखात्मको हि सः। ये जो पंचभूत हैं जिनसे शरीर बना है, ये तो इनका गुण है, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। ये सब इनसे तो मैं दूर हूं ना। अगर ये मेरा होता तो ये हमेशा मेरे साथ रहता, वो तो रात ना ही ना, निकल के चला जाता है, फिर इसे कोई एक मिनट भी रखने को तैयार नहीं है, कहता भगाओ इसको, हटाओ, फूंको, जलाओ, चाहे दफन करो, एक सेकंड इसको रखने को तैयार नहीं है। तो वो कौन है जो निकल के चला जाता है और फिर वो इसकी तरफ मुड़ के देखता भी नहीं? तो इसका मतलब जो मैं है वो कहीं अलग है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और दुख वहीं पर है जहां मेरे की स्थिति बन जाती है, ये मेरा है, ममत्व तो जहां पर हो जाता है। ये राजा स्वयं निर्णय कर रहा है। अब गुरुजी बोलते हैं, बेटा अब लाइन पर आए, अब सही मार्ग पर आ गए। महाराज दत्तात्रेय जी कहते हैं, अलर्क बिल्कुल ऐसा ही है, तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। ममेति मूलम दुःखस्य, ये मम शब्द जो है, मेरा मेरा मेरा, ये शब्द जो है यही दुख की जड़ है। और ये है शब्द, और शब्द के सिवाय कुछ नहीं है। मुंह से बोलते हो मेरा, और क्या है? अगर होता कुछ तो संग में होता। मम कहा आपने, मेरा कहा, यानी वो चीज आपसे दूर हो गई, वो खुद बताने लगती है कि ये चीज अलग है, हम अलग हैं। तो ममेति मूलम दुःखस्य, ये मम शब्द जो है ये दुख की जड़ है, मूल है। न ममेति च निर्वृते, और मैंने कहा था आपसे कि न मम, एक शब्द जोड़ दो, न मम, मेरा नहीं, वहीं से दुख छूट गया। मत प्रश्नादेव ते ज्ञानम उत्पन्नम इदमुत्तमम। कहा राजन, मेरे एक ही प्रश्न से तुम्हारा दुख छूट गया, ज्ञान हो गया, अब कोई बताने की बात रह गई क्या? निर्णय तो तुमने स्वयं कर दिया, तुम सब जानते हो, अब कुछ बाकी है क्या? मेरे प्रश्न से ही, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, मेरे प्रश्न से ही तुम्हें ज्ञान हो गया। महाराज दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो ये अब ज्ञान तुम्हें उत्पन्न हो गया है, यही एक ऐसा हथियार है, इसमें जंग नहीं लगने देना। संसार से जो योग कर रखा है उसको काटने की कुल्हाड़ी यही है, यही तलवार है। इसको कुंद नहीं होने देना, इसको पैनी रखना। यस्तु सत्संग पाषाण शितेन ममता तरु, यही ज्ञान है, ये विद्या रूपी, ज्ञान रूपी जो कुल्हाड़ी मिली है तुम्हें, इसको इसी तरीके से धारदार बनाए रखना।
सत्संग पाषाण शितेन, सत्संग रूपी पत्थर पर इसको धार लगाते रहो, पैनी करते रहो। ममता तरुः छिन्नो, इससे ही ममता रूपी पेड़ कटता है, इसी से काटो, इसी से कटेगा। विद्या कुठारेण ते गतास्तेन वर्तमना, जो तुम्हारे रास्ते में ये जो आसक्ति रूपी जो स्थिति ममता रूपी आ गई है, इसको काटने के लिए यही शस्त्र कार्य करता है, और इसमें कभी भी इसको वैसा नहीं होने देना। धार इसकी सही रखना, सत्संग रूपी पत्थर पर घिस करके इसकी धार बनाए रखना, यही तुम्हारे सब काट देगी बंधन। और यही रास्ता है संसार में, इस संसार से पार जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस रास्ते से जब तुम चलोगे तो तुम्हारे संपूर्ण बंधनों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। श्लोक लिखे हैं, आपको थोड़े से उदाहरण से समझाते हैं। ये जो दुकान तुमने फैला रखी है संसार में, इसको समेटने का एक ही तरीका है। जिसका कर्जा लिया है उसका अदा कर दो, और जिसको दिया है उसको माफ कर दो, दुकान कल ही बंद हो जाएगी। बहुत लंबे से श्लोकों में बहुत सी चीजें दी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उसका निचोड़ ये है कि जो विस्तार प्रपंच तुमने फैला के रखा है, मेरा 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 करके दुकान चला रखी है, ये हानि है, ये लाभ है, इससे हानि हो जाती है, ये नहीं रखेंगे, इससे लाभ है, ये वस्तु रखो। ये दुकान है जिसमें हानि लाभ हो रहा है। का दुकान बंद करने का तरीका ये है कि जिसका कर्जा है उसका चुका दो, और जिसको दिया है उसको माफ कर दो। कट गया बवाल। शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर तब तक चलेगा जब तक पुराना हिसाब है, तो वो चुका दो। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा छुट्टी हो जाएगी। ये तो जानते, पढ़ाई खत्म, घंटी बजी, छुट्टी, भाग लिए घर को। जब तक वहां बैठे हो तब तक क्या करना, मास्टर ने जो बताया वो काम करो। तो शरीर, ये आयुर्विद्या, ये सब चीजें गर्भ से ही निश्चित होती हैं। ब्रह्मा जी निश्चित करके भेजते हैं कि तुम्हारे ये खाते में कर्म है, इनका फल भोगना है इस शरीर से, तब तक शरीर रहता है। जनक जी कहते हैं कि मैं जीवन मुक्त हूं, फिर भी शरीर है। उन्होंने वो पिछले जो भोग हैं उसके आधार पर शरीर चलेगा। चाक, कुम्हार ने चाक डंडा डाल के जो घुमा दिया है, जो उसमें ताकत दे दी है, वो ताकत जब तक रहेगी चाक घूमेगा। अब हमें दोबारा डंडा डाल के न घुमाओ। वो कर्जा जब अदा हो जाएगा, जो उसने कर्म कर दिया है, उसका फल जब खत्म हो जाएगा, चाक अपने आप बंद हो जाएगा। तो शरीर से परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो तब तक रहेगा जिस प्रारब्ध के फलस्वरूप पूर्व के कर्मों के कारण ये शरीर मिला है, तब तक ये शरीर रहेगा। नया कोई कर्म ऐसा मत करो कि आगे की तैयारी हो जाए। अब जब ये शरीर है तो शरीर के जितने धर्म है, कर्म है, वो सब करेंगे। लेकिन वही कहा है यही कि हम
या मैं करता हूं, ये भाव ना हो, मम वाली बात ना हो। बस एक ही बात है ये, मम मैंने ये किया या ये मेरा है, वो माफ कर दो भाई। जो जिसकी है वो दे दो उसको, कर्जा है दे दो, और नया माल न खरीदो न बेचो, दुकान बंद हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, न लेना न देना। इस प्रकार से महर्षि महाराज दत्तात्रेय जी, उसके अंतर्गत योग की भी स्थिति बताई है। योग कैसे होता है, यम नियम आसन प्राणायाम करो और फिर समाधि लगाओ, ये सब चीजें महाराज ने यहाँ पर बताई हैं। कहा ये रास्ते हैं अलग अलग, कुछ लोग इस रास्ते से चलते हैं, कुछ लोग अपने भजनंदी जो है माला लेके बैठते हैं, जप करते हैं, उस मार्ग से चलते हैं। लेकिन लक्ष्य एक निश्चित होता है कि मुझे इस ओर चलना है, यहां मेरा कुछ भी नहीं है, ये सबको निश्चित करना पड़ता है। इदम ज्ञेयम इति यस्त्रसि तश्चरेत। और अगर इस चक्कर में पड़ गए कि ये भी जान लें, ये भी जान लें, ये भी जान लें, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तुम जान कुछ नहीं पाओगे, भूखे प्यासे तड़पते रहोगे वहीं पर। अपि कल्प सहस्रेषु नैव ज्ञेयं भवाप्नुयात्। और जो असलियत है जानने की, क्या जानना चाहिए, कहा हजारों युग बीत जाएंगे, कल्प बीत जाएंगे, ब्रह्मा जी के दिन बीत जाएंगे, तुम नहीं जान पाओगे। इतना कुछ है संसार में जानने के लिए। तो फिर जानते रहो, ये जाने, ये क्या, ये क्या, ये क्या, करते रहो। भगवती महामाया का प्रसार है ये, क्या क्या देखोगे इसमें, क्या क्या जानोगे। अभी एक छोटा सा उपग्रह पृथ्वी के 9000 किलोमीटर की दूरी से निकल गया, एकदम दुनिया दहल गई पूरी, कि अगर जरा सा झुक जाता तो क्या होता, कहां टकराता। बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 20,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर की स्पीड से आकर के टकरा जाए जहां पर, तो नुकसान तो करेगा ना। और बड़े बड़े वैज्ञानिक आसपास नजर रखे हैं, और ये तब दिखाई पड़ा जब पास खोपड़ी पर से निकल गया, तब देख पाया। बड़े बड़े पिंड दूर से दिखाई पड़ते हैं, और ये लगभग वो आया था पेपर में, लगभग इतनी बड़ी आकृति जैसे समझ लो बस की है, इतना बड़ा वो डेला टाइप का, पिंड टाइप का निकल गया सन से 9000 किलोमीटर के अंदर से। जबकि ये कहा जाता है कि मतलब इससे पहले जो पिंड निकले हैं, जो नज़दीक से नज़दीक निकलते हैं, वो करीब 90,000 किलोमीटर से दूर ही निकलते हैं, और ये 9000 किलोमीटर पास से निकल गया। क्या जरा से घूम जाता, बहुत ज़्यादा थोड़ी करना पड़ता, जरा से घूम होता तो कुछ नहीं कर सकते। ये जिसकी बनाई हुई चीज़ है, जानते रहो चाहे जितना, तुम कर कुछ नहीं सकते। हाँ, आजकल कोरोना फैला है, लोग कहते हैं कि जितना फैला है अगर सब इकट्ठा करके तराजू पे तौलें तो 1 ग्राम वजन नहीं है। 1 ग्राम वजन नहीं है पूरा मिला करके, और पूरे संसार में तबाही फैला दी। तो वही कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि अगर ये चक्कर में पड़े रहोगे कि सब जान लें, कोई नहीं जान सकता। इसलिए कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक लक्ष्य स्थिर करो और उधर ही चलो। इस प्रकार से महाराज दत्तात्रेय जी ने अलर्क जी को पूरा उपदेश किया। उपदेश करके
दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, अब तुम सिद्ध हो गए हो, तुम जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है जब तुमने अपने आप से स्वीकार कर लिया। गच्छ राजेंद्र भद्रम ते, जाओ राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यथा ते कथितम मया निर्ममो निरहंकारः तथा चर विमुक्तये। अब तुम्हारे पास ममता भी नहीं रही, जब समझ लिया तुमने, अहंकार भी तुम्हारे पास जब नहीं रहा, तो सुखी होके मौज करो, चाहे जहां संसार में विचरण करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। महाराज को आशीर्वाद दिया दत्तात्रेय जी ने। महाराज अलर्क यहाँ गुरु जी के पास से आज्ञा लेकर के भागे चले गए, जाकर के, और वहीं जहां सेना पड़ी थी काशीराज की, बड़े भैया थे सुबाहु, जाकर के और बड़े भाई के चरणों पर सिर रख दिया जाकर के कि इसकी क्या जरूरत थी आपको, आप आज्ञा करते न मांगते। आपको छत्री लगाइए कि मांग, छत्री याचना नहीं करता, मांगता नहीं, आप आज्ञा करते, आप बड़े भाई थे, ये राज्य तो आपकी है। काशीराज वृद्ध थे, काशीराज को भी प्रणाम किया अलर्क ने। महाराज आपने कष्ट उठाया, हमें बहुत कष्ट हुआ आपके आने से, ये बड़े भाई हैं मेरे, ये आज्ञा तो देते। सुबाहु उठ के गले मिले, कहा भैया हमें कुछ लेना नहीं है, तुम ही लो। जो हम चाहते थे बस ये इतना ही चाहते थे, हम लेने नहीं आए हैं, तुम्हारी राज्य तुम ही करो। जो कमी थी ये ज्ञान, माता जी का उपदेश भूल गए थे तुम, ये तुम्हें याद दिलाना था कि चलना किधर है। अलग कहते हैं नहीं महाराज, राज्य तो बड़े भैया आपकी है, आप लो। वही स्थिति चित्रकूट वाली बन गई, वो कहते तुम्हारी, वो कहते तुम्हारी, वो कहते मुझे नहीं चाहिए, वो कहते तुम्हें नहीं चाहिए। काशीराज बीच में बैठे, बुढ़े वृद्ध, कहा जब यही करना था तो हमें काहे बुलाए के लाए थे। वो वृद्ध कहता है कि सुबाहु या अलर्क कि जब यही करना था तो ये हमें क्यों बुला के लाए, ये तो दोनों भाई बैठ के कर लेते अपना, ये तब भी तो हो सकता था। दोनों भाइयों ने धन्यवाद किया, महाराज जो हम चाहते थे वो आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो गया, आप हमारे वृद्ध हैं, आपको कष्ट हुआ, हम दोनों भाई क्षमा मांगते हैं। वृद्ध राजा काशीराज कहते हैं सुबाहु, अब हम भी घर जाके क्या करेंगे, अब हम घर जाकर, ये तो संसार तो मुझे सब यही देखने को मिल गया, यही संसार है, यही दो भाई अभी लड़ने के लिए खड़े थे और ये स्थिति है, यही दोनों भाई छोड़ के भाग रहे हैं ना, तो अब हम घर क्या करेंगे जाकर के। ये प्रभाव पड़ा है कि महाराज काशीराज ने वहीं से वैराग्य ले लिया, घर वापस नहीं गए। इस प्रकार से यहाँ महाराज अलर्क जी को ये दीक्षा मिली, ये भाव मिला। ततो हमपि यास्यामि किम यज्ञै किम जपेन में। काशीराज कहने लगे कि अब हम क्या करेंगे भाई, हम भी अब घर नहीं जाएंगे, हम भी वन को ही चलेंगे अब यहीं से। अब यज्ञ करके क्या करना, क्या जप करना, क्या करना, वृद्ध तो हो ही हैं, और तुम्हारी क्या कहें, हम वृद्ध होते हुए भी अभी पड़े हैं यहाँ, तुमने दोनों ने मेरी आंखें खोल दी।
कृत कृत्यस्य करणम ब्रह्म भावाय कल्पते। कहा मैं तुम्हारी स्थितियों को देख करके मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे भी कुछ करना बाकी नहीं है। त्वत्तोनुज्ञामवाप्याहम निर्द्वंदो निष्परिग्रहा प्रवर्तयिष्ये तथा मुक्तौ यथा यास्यामि निर्वृतिम। अब तुम लोगों की अनुमति से कह लें या सहमति से अब हम भी यहाँ से बाहर चलेंगे। अब मुझे भी किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से महाराज काशीराज ने भी अपना आत्मलाभ कर लिया। ये प्रभाव होता है सज्जनों की संगत का। वो पुत्र कह रहा है अपने पिता से, ऐसे संसार का योग छूटता है और लक्ष्य निर्धारित होता है, निश्चित होता है। व्यक्ति ऐसे परमात्मा की ओर मुड़ता है। वो जैमिनी को, महर्षि ऋषि जैमिनी को 4 पक्षी जो कथा सुना रहे हैं विंध्याचल पर, वो कह रहे हैं कि ये योग है, इसको योग कहते हैं। वास्तविक योग ये है जो परमात्मा से मिला दे, योग वो है। सांसारिक योग से छुड़ा दे, वास्तविक योग ये है। इस प्रकार से यहाँ पर ये महाराज अलर्क का उपाख्यान पूरा होता है और योग की है। और यहीं पर अब ये स्थगित किया जाए। आगे की कथा अब जब महर्षि जैमिन आगे प्रश्न करेंगे तो वो फिर आगे चलेंगे। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो नमः। बोलो राजा रामचंद्र की।